बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रोज़ा इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अहम रुकन है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, जिसमें बंदा अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे रोज़ेदार भी होते हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगे? जी हाँ, आज हम इसी पेचीदा लेकिन अहम मसले पर बात करेंगे कि वो कौन से रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में दाखिल होंगे। इसके लिए हम कुरान और हदीस का सहारा लेंगे ताकि जो भी बात सामने आए वो हक हो। नंबर 1, रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलने वाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और धोखा देना ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। इस हदीस से साफ समझ आता है कि सिर्फ रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं है। रोज़े का असली मकसद सिर्फ भूख और प्यास सहना नहीं है, बल्कि अपनी ज़ुबान को झूठ, धोखेबाजी और हराम बातों से बचाना है। ऐसे लोग जो रोज़ा रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, उनका रोज़ा अल्लाह की नज़र में मकबूल नहीं होता और ऐसे लोग जहन्नुम के मुस्तहिक हो सकते हैं। नंबर 2, गीबत करने वाले यानी कि चुगली करने वाले रोज़ेदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। गीबत करना इस्लाम में हराम है। जो शख्स रोज़ा रख के दूसरों की बुराई करता है, उसकी इबादत अल्लाह की नज़र में बेकार हो जाती है। रोज़े का मकसद अपनी ज़ुबान को गुनाहों से बचाना है। जो शख्स रोज़े के दौरान अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करता है, वो अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बन सकता है। नंबर 3, नमाज को छोड़ने वाले रोज़ेदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज को कसरतन छोड़ता है, उसका रोज़ा मकबूल नहीं है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। जो शख्स रोज़ा तो रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा एक जिस्मी और रूहानी इबादत है, लेकिन अगर उसके साथ नमाज का ताल्लुक़ ना हो तो वो रोज़ा एक अधूरी इबादत बन जाता है। ऐसे लोग जो सिर्फ रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज की परवाह नहीं करते, का रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता, बल्कि ये लोग अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो सकते हैं। नंबर 4, ज़िना करने वाले रोज़ेदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो अपनी ज़ुबान और अपनी आँखों की हिफाजत करे। अगर कोई शख्स उससे झगड़ने लगे तो कह दे मैं रोज़ेदार हूँ। जो शख्स रोज़ा रखता है लेकिन अपनी नज़र को ज़िना से नहीं बचाता या अपनी ज़ुबान से फ़हाशी यानी बेहयाई बातें करता है, वो रोज़े का हक़ अदा नहीं करता। रोज़े का मकसद अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात पर काबू पाना है। ऐसे लोग जो रोज़ा रख कर भी अपनी नज़र और अपनी ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते, वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो सकते हैं। नंबर 5, सूद खोरी करने वाले रोज़ेदार यानी कि सूद खाने वाले रोज़ेदार। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन शैतान के छूए हुए की तरह उठेंगे। सूद खाना इस्लाम में हराम है। जो शख्स रोज़ा रखता है लेकिन सूद का काम करता है, उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा एक पाक इबादत है, लेकिन अगर इंसान हराम काम करता है तो वो अपने रोज़े को खुद ज़ाया कर रहा होता है। ऐसे लोग अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक है। नंबर 6, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाले रोज़ेदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रिश्तेदार से ताल्लुक़ तोड़ता है, उसके लिए जन्नत हराम है। जो शख्स रोज़ा रखता है लेकिन अपने भाई, बहन, माँ बाप से रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ता है, वो रोज़े के हक़ को ज़ाया कर रहा होता है। रिश्तेदार के हुकूक अदा करना इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। ऐसे लोग जो सिर्फ रोज़ा रखते हैं लेकिन अपनी फैमिली के साथ नफ़रत रखते हैं, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो सकते हैं। नंबर 7, तकब्बुर और रियाकार रोज़ेदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में तकब्बुर, गुरूर और घमंड होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो शख्स रोज़ा रख कर अपने आमाल पर फ़ख्र करता है, लोगों के सामने अपनी इबादत का दिखावा करता है, वो रोज़े के असली मकसद को समझ नहीं रहा। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। ऐसे लोग जो अपनी इबादत का दिखावा करते हैं,
وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ نمبر 8، امانت میں خیانت کرنے والے روزے دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی امانت میں خیانت کرتا ہے، لوگوں کا مال غیر شرعی طریقے سے لے لیتا ہے، وہ روزے کے حق کو ضائع کر رہا ہے۔ ایسے لوگ جو روزہ رکھ کر بھی امانت داری نہیں کرتے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ روزے کے اصل مقصد کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ضروری ہے۔ صرف بھوک اور پیاس سہ لینا روزہ نہیں، بلکہ اپنی زبان، اپنی نظر، اپنی سوچ کو پاک بنانا روزہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ، غیبت، زنا، تکبر، ریاکاری، نماز سے غفلت اور سود خوری کرتا ہے، وہ اپنے روزے کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے روزے کو مقبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔